नोज की प्लास्टिक सर्जरी करना सिखाया, आप ही लोगों ने आईज की सबसे पहले यानी मोतियाबिंद का ऑपरेशन करके दिखाया। हमारे पास 300 से ज़्यादा सर्जरी की टेक्निक्स थी, 120 से ज़्यादा हमारे पास टूल थे। हमारे पास चाइना, विदेश, न जाने किन किन देशों से आचार्य सुश्रुत के पास लोग सीखने आते थे। जो शब्द हृदय यानी हार्ट है, वो भी हमारे संस्कृत शब्द हृदय से बना हुआ है। हम धीरे धीरे अपनी ही संस्कृति पर इतने कह दीजिए कि विमुख हो गए कि आज के समय में हम अगर लिटरेचर को फॉलो करते हैं तो विदेशी लिटरेचर को फॉलो करते हैं, गाइडलाइन फॉलो करते हैं तो यूरोपियन या अमेरिकन गाइडलाइन फॉलो करते हैं। आखिर इस वेस्टर्न सेंट्रिक अप्रोच को हम कब छोड़ेंगे? हमारी संस्कृति सबसे ज़्यादा एडवांस थी, चाहे वो सर्जरी थी या मेडिसिन थी, लेकिन एक कॉलोनियल मानसिकता यानी गुलामी की मानसिकता के तहत एक भेदभाव उत्पन्न किया गया। कैसे समझने की कोशिश करिएगा कि आयुर्वेद को झोला छाप के रूप में प्रमोट किया गया, बताया गया कि इन्हें कोई नॉलेज नहीं है। जबकि मैं आपको बता दूं, मैं एलोपैथी की डॉक्टर हूँ, सर्जन हूँ, लेकिन जब मैंने आचार्य सुश्रुत के श्लोक पढ़े, उनकी सर्जरी की टेक्निक पढ़ी, तो मुझे पता चला उन्होंने तो स्टरलाइजेशन का प्रॉपर ध्यान रखा है। उन्होंने यह बताया कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट को अगर सर्जरी के लिए प्रयोग करना है तो उसे सबसे पहले बर्न करना है, यानी उसे कीटाणुओं से रहित करना है। उसमें पूरा श्लोक दिया गया। उन्होंने बताया कि अगर आप बर्न किए हुए इस इंस्ट्रूमेंट को आगे के लिए दोबारा यूज करना चाहते हैं तो आप घी का प्रयोग करिए। आप सोचिएगा घी का प्रयोग क्यों? क्योंकि घी को बहुत ज्यादा हम हीट करते हैं तो प्योर घी तब जाके बनता है, उसके अंदर कोई बैक्टीरिया का नामो निशान नहीं होता और उसमें कोई भी बैक्टीरिया फंगस ग्रो नहीं करता। तो अगर आपने कोई भी स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट जो आपने फ्लेम पर हीट कर दिया, जिसके सारे बैक्टीरिया आपने नष्ट कर दिए, उसे स्टोर करना है तो घी में स्टोर करके रखिए। तो हमारे पूर्वज बहुत अच्छे से जानते थे कि इन्फेक्शन से कैसे बचना है, उसका कैसे उपचार करना है और उसको हम आगे कैसे ट्रीट भी कर सकते हैं। अब हुआ क्या? गौर से सोचिएगा। आयुर्वेद को एलोपैथी से बिल्कुल अलग कर दिया गया और एलोपैथी के माध्यम से हमारे लोगों को यह बताया गया कि तुम्हें मेडिकल साइंस की नॉलेज ही नहीं है, तुम्हें तो एबीसीडी भी नहीं पता, जो भी हम तुम्हें बता रहे हैं तुम्हें उसे फॉलो करना है। मैं मानती हूँ कि हम हजारों 1500 साल तक लगातार सिर्फ अपने अस्तित्व की लड़ाई यानी जिंदा रहने की लड़ाई लड़ रहे थे, तो हम उस विज्ञान को आगे नहीं बढ़ा पाए और विदेशी आक्रांताएं कह लीजिए या आपके अंग्रेज कह लीजिए